चलिए अब बात करते हैं आज के बजट से उम्मीदों के बारे में। और सिर्फ 9 दिन बाकी बचे हैं और अभी तक हमने बहुत सारी कॉर्पोरेट इंडिया के अलग अलग सेक्टर की कंपनीज से बात की और आज हम बातचीत करेंगे स्टील सेक्टर के बारे में कि क्या होप रखनी चाहिए, किस तरीके की उम्मीदें हैं। कल्याणी स्टील के एमडी आर.के. गोयल जी हमारे साथ हैं। गोयल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। इस सरकार का हमेशा से एक बड़ा थ्रस्ट रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत पुश दिया जाए और बिना स्टील के तो इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश हो नहीं सकता। तो मोटे तौर पे आप लोग क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं? पिछली बार तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक्सपेंडिचर बढ़ाया था इंफ्रास्ट्रक्चर में। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो ये स्टील सेक्टर में आज भी काफी सारे रॉ मटेरियल्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी है। हम चाहेंगे कि जहां भी इंपोर्ट ड्यूटी है, चाहे वो पिग आयरन हो, DRI हो या मॉली हो, अदर देन कोरिया, तो उनपे सब पर जीरो किया जाए। अदरवाइज इंडिया के अंदर हम इन्फ्लेशन इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी लोकल कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, जबकि फिनिश प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटी लगभग निल है या बहुत नॉमिनल ड्यूटी है। टू दैट एक्सटेंट हम लोगों की कॉस्ट इंडिया में ज्यादा होती है, तो उसको निल किया जाए। नंबर 2, जो भी हम रॉ मटेरियल के ऊपर, आयरन ओर के ऊपर रॉयल्टी वगैरह देते हैं वो सैल्वेटेबल हो, उसका क्रेडिट हमको मिलना चाहिए। दैट इज नंबर 2। नंबर 3, we would like further enhancement of investment in infrastructure। आज आप देखिए पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट है या हाईवेज है, उसके अंदर काफी ज्यादा काम हुआ है, बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, बट उसके अंदर और फर्दर पोटेंशियल है फर्दर ग्रोथ का। क्योंकि आप कोई भी एयरपोर्ट देखिए, उसमें वॉल्यूम्स काफी बड़े हैं और उसके अंदर फर्दर डबल कैपेसिटी करने का या ट्रिपल करने का पोटेंशियल नजर आ रहा है, तो वो एक इन्वेस्टमेंट और बढ़े। नंबर 3, इंडिया के अंदर दूसरे जो प्लांट्स हैं जहां पर स्टील का ज्यादा कंज्यूम होता है, केपेक्स इन्वेस्टमेंट इवन इन प्राइवेट सेक्टर में जो कम है उसको बढ़ावा देना चाहिए और उसके लिए जो भी पॉसिबल सपोर्ट है वो करना चाहिए। नंबर नेक्स्ट इज फॉर ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। उसके अंदर सरकार का विजन बहुत अच्छा है। 500 गीगावाट एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है बाय 2030। उसमें थोड़ा कुछ अगर हैंड होल्डिंग होगी तो ये मल्टीप्लाई होगा और इसके मल्टीप्लाई होने से कंट्री को बहुत ज्यादा बेनिफिट है। नंबर 1, हमारी इंडस्ट्री की कॉस्ट कम हो जाएगी। पावर आज हमको 9.5 रुपए में, 10 रुपए में या 9 रुपए में मिलती है, वो कॉस्ट 3 से 4 रुपए आ जाएगी। नंबर 2, आज हम थर्मल कोल इंपोर्ट कर रहे हैं, वो थर्मल कोल बंद होगा। नंबर 3, डिकार्बोनाइजेशन होगा। आज पॉल्यूशन आप देखिए, हमारे कितने बड़े सिटीज के अंदर कितना पॉल्यूशन है, पर्टिकुलरली दिल्ली के बारे में ज्यादा न्यूज है। तो उसमें क्या होगा कि डिकार्बोनाइजेशन से हम लोग एज ए गवर्नमेंट जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है फार्मा में, मेडिकल में, हॉस्पिटल्स में, ये काफी कम होगा क्योंकि लोग बीमार कम पड़ेंगे, प्रोडक्टिव आवर्स ज्यादा मिलेंगे और उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट बहुत ज्यादा। गोयल साहब, ये तो एक मतलब बजट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने हैं वो आपने बिल्कुल सही से रखे और ड्यूटी एक बड़ा हर्डल होता है आप लोगों के लिए। एक दूसरा पार्ट मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से तो बहुत पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया गया। पिछली बार जो है उन्होंने 35% एडिशनल खर्चा किया था। लेकिन अगर इसको 2 हिस्सों में हम रखें कि एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है और एक सरकारी वाला, तो ज़्यादातर सरकारी पे ही डिपेंडेंसी और सरकार की भी एक लिमिट होगी खर्च करने की। डिमांड साइड से अगर आप देखें या मैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देखूं इंफ्रास्ट्रक्चर, वो किस तरीके का दिख रहा है आपको? सिनेरियो क्या है? मतलब ये सब तो कर देगा मान लीजिए सरकार, लेकिन डिमांड भी तो होनी चाहिए। देखिए, आज इंडिया के पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है इन व्यू ऑफ दिस यूक्रेन एंड रशिया वॉर, बट वो हो रही है तो उससे बहुत अपॉर्चुनिटी है। आज हम लोग काफी ज्यादा क्वांटिटी में मटेरियल यूरोप और दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग स्टील। उसका रीजन क्या है कि यूरोप में एक तो एनर्जी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, उनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो इंडिया से काफी कुछ एक्सपोर्ट हो सकता है। नाउ दिस इज वन पार्ट वेयर हम लोग इंडस्ट्री काफी एक्टिव है, वो एक्सपोर्ट हो भी रहा है और उसको फर्दर एक्सपोर्ट किया जा सकता है प्रोवाइडेड छोटे छोटे इश्यूज है लाइक रोड टैप, उसके अंदर स्टील इंडस्ट्री को आज कोई इंसेंटिव नहीं है। तो ये छोटी छोटी जो स्मॉल चीजें हैं, ये थोड़ा इसके अंदर अगर करेक्शन हो जाएगा या रॉयल्टी वगैरह का क्रेडिट मिलने लगेगा
तो उससे इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस और बढ़ जाएगी और डेफिनेटली जब एक्सपोर्ट होगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, तो फर्दर इन्वेस्टमेंट स्टील इंडस्ट्री में काफी होगा और काफी बड़े जो कंपनियां हैं वो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर रही हैं एंड दे आर रियली मल्टीप्लाइंग देयर कैपेसिटीज। तो ये पीएलआई को लेकर के जो स्पेशलाइज्ड स्टील के लिए मिला था, उसका कुछ फायदा हुआ है क्या? देखिए उसमें टाइम लगेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें 2 से 3 साल लगेंगे। स्टील इंडस्ट्री में कोई भी चीज, कोई भी नया इक्विपमेंट आपको एस्टेब्लिश करना है, इंस्टॉल करना है, उसको कमीशन करना है, उसमें 3 साल मिनिमम लगते हैं। तो उस साल के बाद जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तब उसका एडवांटेज मिलेगा, बट डेफिनेटली उसका एडवांटेज मिलेगा। तो आप चाहते हैं कि आवंटन और बढ़ जाए? डेफिनेटली उसका फायदा होना ही है और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट भी और बढ़ेगा, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा सुझाव है आपका। ओके गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा को मिनिस्ट्री ने सुना होगा, तो कुछ ना कुछ वो ज़रूर स्टील इंडस्ट्री के लिए करेंगे, क्योंकि एक बैकबोन है इंफ्रास्ट्रक्चर की और हम लोग अभी भी पर कैपिटा कंजम्पशन के मामले में बहुत पीछे हैं डेवलप्ड कंट्रीज से। तो देखते हैं क्या निकल के आता बजट में, एक बार फिर हम लोग से इसको रीचेक करेंगे। गोयल साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने। थैंक यू। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखेंगे मार्केट की स्थिति क्या है, जो इस वक्त निफ्टी सेंचुरी लगाने के मूड में दिख रहा है।